हमारे पास पोलर फॉर्म में दिया हुआ है z इज इक्वल टू √3 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। अगर इसको हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको ध्यान से देखो तो r की जगह पे आ रहा है √3 और थीटा की जगह आ रहा है π/6। अब हम a और b निकालेंगे। a निकालने के लिए फॉर्मूला है r cos थीटा और b निकालने के लिए फॉर्मूला है r sin थीटा। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू डालते हैं तो ये आएगा a इज इक्वल टू √3 cos π/6। cos π/6 मतलब cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3 इंटू √3 करने से √9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से b इज इक्वल टू r sin थीटा होता है, दैट इज √3 sin π/6। √3 sin π/6 यानी मतलब 30 डिग्री, दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2। a और b मिल जाने के बाद इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस √3/2i। कॉमन ले लिया जाए डिनोमिनेटर तो 3 प्लस √3i अपॉन 2। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें दिया है z इज इक्वल टू 7 cos -5π/6 प्लस i sin -5π/6। इसको अगर कंपेयर किया जाए z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो हमें पता चलता है कि r इज इक्वल टू 7 आ रहा है और थीटा इज इक्वल टू आ रहा है -5π/6। 5π/6 अगर देखा जाए तो ये डिग्री के हिसाब से आएगा 5 इंटू 180 अपॉन 6, मतलब ये आएगा -5 इंटू 630, दैट इज -150 डिग्री। -150 डिग्री आ रहा है। तो अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो -150 डिग्री यानी यहाँ कहीं आएगा, इस तरफ से -150 डिग्री आ रहा है तो इस तरफ से 210 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 210 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम इसमें a निकालते हैं। a इज इक्वल टू होता है r cos थीटा। r की वैल्यू है 7 और cos 210 डिग्री देखा जाए ASTC रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा 7 cos, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 7 cos 30 डिग्री माइनस का cos 30 डिग्री आ जाएगा, ये होगा -7 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आंसर आएगा -7 √3/2। ठीक है, ये आप क्लियर रखिए कि किस तरीके से इसको डिग्री में कन्वर्ट किया मैंने। पाई, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई कट जाता है तो ये आता है -150 डिग्री। -150 डिग्री यानी नीचे से चालू करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अगर उसको रिवर्स से देखेंगे तो ये 210 होता है। तो इसलिए हमने थीटा को -150 ना लिखकर 210 डिग्री लिखा। और 210 डिग्री मतलब 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में रहने की वजह से cos निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -cos 30 डिग्री, दैट इज -7 और cos 30 की वैल्यू √3/2, दैट इज -7 √3/2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम b निकाले जाए तो b होगा r sin थीटा विच इज 7 sin
210 डिग्री, मतलब 7 साइन 180 प्लस 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो -7 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आएगा -7/2। ए और बी हमको मिल गया। अब हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा, वो होता है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ए की जगह आया है -7√3/2 प्लस, और b की जगह आया है -7/2 आई। इसमें से -7/2 अगर हम कॉमन ले ले तो ये आएगा √3 प्लस आई। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी आर्गुमेंट की और मॉडुलस की, उसको वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास दिया है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। तो इससे हम ये वेरीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस 3i। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे, कॉन्जुगेट निकालना चाहे तो z बार इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे तो बीच का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर था z इज इक्वल टू 2 प्लस i, तो यहाँ पर आएगा z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। अब अगर हम इसका मॉडुलस निकालना चाहे तो इसका मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस -3 का स्क्वायर। अगर कंपेयर किया जाए a प्लस बी आई से तो हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू -3 है। तो इसका मॉडुलस आएगा रूट में 4 प्लस 9 मतलब √13। इसी तरीके से अगर हम इसको कंपेयर करें a प्लस बी आई से तो हमें पता चलता है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो इसका भी मॉडुलस जो है वो सेम होगा, दैट इज √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √4 प्लस 9 मतलब √13। अब हम एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई करके देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी जैसे थी मॉड्यूलस ऑफ z का होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू z, ये वेरीफाई करना है तो हम LHS कंसीडर करते हैं। LHS है z मॉड्यूलस z का बार अपॉन होल बार। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ z निकाला हुआ है हमने 2 माइनस 3i, तो ब्रैकेट के अंदर में 2 माइनस 3i लिखते हैं, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। पहला कॉम्प्लीमेंट हमने z का निकाला तो 2 माइनस 3i आया, उसका और होल कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आएगा 2 प्लस 3i जो कि z इटसेल्फ था, यानी RHS हो जाएगा, हेंस वेरीफाई। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी है z मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इज इक्वल टू z का मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। हम इसका LHS कंसीडर करते हैं। LHS है z मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ z। z है हमारा 2 प्लस 3i और कॉम्प्लीमेंट है 2 माइनस 3i। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9i स्क्वायर, ये होगा 4 माइनस 9i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर हमें मालूम है कि -1 होता है, तो 9 इंटू -1 ये होगा 4 प्लस 9 मतलब 13। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर।
और √13 हमने देखा है कि मॉड्यूलस ऑफ z है, तो ये हो गया √13 यानी मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ये RHS आ गया, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है z प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ z रियल होना चाहिए। तो हम इसका z प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ z निकाल कर देखते हैं। z की वैल्यू है 2 + 3i और कॉम्प्लीमेंट ऑफ z है 2 - 3i। तो ये ऐसा हो सकता है 2 + 2 + 3i - 3i, ये हो जाएगा 4 + 0 = 4 = रियल पार्ट। हमको यही दिखाना था, ये रियल नंबर होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अभी चौथी प्रॉपर्टी z - z बार = 6i। तो चौथी प्रॉपर्टी के लिए हम z - z बार निकालते हैं। जो z है 3 + 2 + 3i माइनस 2 - 3i, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 + 3i -2 + 3i हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3i + 3i विच इज 6i। ये भी चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। हमारे पास z1 = दिया है 1 + i और z2 दिया है 2 - 3i। हमें ये वेरीफाई करना है कि z1 + z2 होल कॉम्प्लीमेंट = z1 कॉम्प्लीमेंट + z2 कॉम्प्लीमेंट। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका LHS कंसीडर करते हैं। LHS है z1 + z2 होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले z1 + z2 निकालते हैं। z1 + z2 क्या होगा, 1 + i + 2 - 3i। इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + i + 2 - 3i, लाइक टर्म पास में लाते हैं, तो ये होगा 1 + 2 + i - 3i होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 3 - 2i होल कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 3 + 2i। ऐसे इसका RHS अगर हम कंसीडर करें, RHS है हमारे पास z1 का कॉम्प्लीमेंट + z2 का कॉम्प्लीमेंट। z1 है हमारे पास 1 + i, इसका कॉम्प्लीमेंट, और z2 है 2 - 3i इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 - i और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 2 + 3i। ब्रैकेट खोल देंगे, 1 - i + 2 + 3i, पास में लाएंगे लाइक टर्म, रियल पार्ट के पास में आएगा 1 + 2 - i + 3i, ये होगा 3 और 3i में से i गया तो +2i। अभी हमें दिख रहा है कि LHS और RHS इक्वल है, हेंस वेरीफाइड।